कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं क्लास का जो हमारा पहला अध्याय है उसमें पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। कल मेरे को वीडियो आधी छोड़नी पड़ी, इसके पेन में कोई दिक्कत हो गई थी। चलो दिक्कत ठीक हो गई है। आगे हम स्टार्ट करते हैं। वर्ग के जो हम वर्ग करते हैं किसी संख्या को आपस में गुना करके, तो उनकी क्या प्रॉपर्टी हैं कि हम कैसे पहचानेंगे वो एक वर्ग है या नहीं, हम उनकी बात कर रहे थे। आगे स्टार्ट करते हैं। ये है पेज नंबर 5। इससे पहले की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस शहर से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। स्टार्ट करते हैं। आइए 6 पर समाप्त होने वाले वर्ग संख्या पर विचार करें। अगर जो पीछे जैसे अगर हम 4 का वर्ग करते हैं, 4 चौक 16, ये 6 पर ख़त्म हो रहा है। 6 छिक 36, 6 पर ख़त्म हो रहा है। 14 चौके 196, 6 पर ख़त्म हो रहा है। 16 छिक 256, 6 पर ख़त्म हो रहा है। 24 24 276, 6 पर ख़त्म हो रहा है। और 26 को 26 से गुना करें, 676, ये भी 6 पर ख़त्म हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं में इकाई का अंक 6 है। जैसे अब हमें ये देखना है, हमने ये पाया था कि जो 4 और 6 अगर हम इनका वर्ग करते हैं, समझ गए बात को। देखो अगर हम 4 और 6 इनका वर्ग करें, या 6 का वर्ग करें या 4 का वर्ग करें, जिसके पीछे 4 आ रहा हो, यानी कोई संख्या पीछे 4 है, कोई एक संख्या जिसके पीछे 6 है, अगर हम इनका वर्ग करें तो जो भी उत्तर आएगा उसके आखिर में इकाई वाले पे 6 आएगा। वो हम कैसे देखेंगे, ये देखो यहाँ पर 8 है। 8 को अगर हम पीछे 8 8 गुना होंगे 64 बनेगा, पीछे 4 नहीं बनेगा। ये वाली देखेंगे पीछे 4 बन रहा है। 4 का अगर हम वर्ग पीछे वाले का करें तो 4 चौक 16, पीछे 6 आ जाएगा। अगर हम 46 के वर्ग की बात कर रहे हैं तो 6 छिक 36 आखिर में बनेगा, तो इसमें भी 6 आ रही इकाई की संख्या पे, ये भी सही है। अगर हमें पूरा वर्ग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम पीछे सिर्फ इसी संख्या से देख सकते हैं। देखो 56 है, पीछे 6 है, 6 छिक 36, 6 आएगा, तो इसमें भी हमारा इकाई का अंक 6 आ जाएगा। अगर हम 74 की बात करें, 4, इसमें भी पीछे 4 चौक 16 बनेगा, पीछे इकाई पर 6 आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। अगर हम 82 की बात करें, पीछे 2 है, 2 का वर्ग होगा तो पीछे 4 आएगा जो इकाई पर नहीं होगा। तो ये 4 हमारी ऐसी संख्याएं हैं, जो 4 ऐसी संख्याएं हैं बीच की, दूसरी तीसरी चौथी, जिनके इकाई के अंक पे 6 आएगा, और जो 6 और 1 के स्थान पर इकाई के अंक 6 नहीं आएगा। एक नियम हमें ये पता चल गया। अब चलो आगे करते हैं। आपके द्वारा पूरी तालिकाओं से संख्या उनके वर्गों का अवलोकन करके ऐसे और अधिक प्रतिरूप खोजिए। जैसे हमने क्या पाया था कि अगर जो हमारा 4 का वर्ग है या 6 का वर्ग है, जिसके अंत में 4 या 6 आता हो, उसका जो आंसर आएगा पीछे 6 खत्म होगा। एक हमने और क्या पाया है, अगर हम 1 जिसके पीछे 1 आता हो उसका वर्ग करें, या जिसके पीछे 9 आता हो इसका वर्ग करें, तो ये देखो 9 9 81 और 1 एकम 1, तो इसमें भी जो भी उत्तर आएगा उसके पीछे 1 आएगा। और क्या हमें ऐसे मिल सकता है, 2, कोई भी संख्या जिसके पीछे 2 है इकाई के स्थान पे, या 8 है, 2 दूनी 4, 8 8 64, तो इनके भी इकाई का, ये हमारा इकाई का अंक है, वो 4 से ख़त्म होगा। ये वाला हमने कर ही लिया कि 4 वाला, ये हम चलो ऊपर लिख भी दिया है। और क्या ले सकते हैं, 3 और 7, देखो 3 का वर्ग करें या 7 का करें, 3 3 9, 7 7 49, तो भी इनके पीछे 9 आता है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्या बचा, 1 2 3 4 5 बच गया, 6 7 8 9, और बच गया 5, जिसके पीछे 5 हो, 5 5 25, इसके हमेशा अंत में 5 आएगा। तो ये नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 9 तक आपको वो सबके याद होने चाहिए वर्ग। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 2 दूनी 4 होता है, 3 का 3 तिया 9 होता है, 4 का 4 चौक 16, पीछे ये आएगा। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 5 25, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 छिक 36, ये पहाड़े उम्मीद करती हूँ सबको आते ही होंगे, 7 7 49, 8 का कितना हो जाएगा, 8 8 64,
9 का कितना हो जाएगा, 9 ने 81। तो हम यहाँ से भी देख के याद कर सकते हैं, जिसके पीछे 1 हो तो इकाई का अंक 1 होगा, जिसके पीछे 2 है इकाई का अंक 4 होगा, जिसके पीछे 3 होगा इकाई का 6, 4 है तो 6 है, 5 है तो 5 है, अगर 6 का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई का अंक 6 आएगा, 7 है इकाई में तो उसका वर्ग का अंक इकाई में 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, 9 है तो 1 आएगा। ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत बार लेकिन आपको याद हो जाए, दिमाग में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा काम चल जाता है। आगे है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों पर विचार कीजिए। जैसे हम 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 2 जीरो आ गई, 100 बन गया। 2 का करें 20 गुना 20 400 होता है, 40 गुना 40 हमारा 1600 होता है। तो हमने ये पाया कि अगर एक शून्य है, एक जीरो है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 जीरोज बन जाती है, 2 जीरोज लिख देते हैं, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक जीरो है इसका वर्ग किया फिर 2 जीरो बन जाएंगी, एक जीरो है इसका वर्ग किया 2 जीरो। अब हम देखते हैं 2 जीरो हो तो क्या होगा। 100 को 100 से गुना करेंगे तो हमारी बन जाएगी 4 जीरो, 200 को 2 से करेंगे 2 का तो 4 हो गया, 2 की जगह 4 जीरो हो जाएंगी। 7 है पीछे 2 जीरो है तो हमारी 2 जीरो बन जाएंगी। 9 तो 81 हो गया, पीछे 2 जीरो है तो 4 जीरो। तो हमें ये पता चला इस चीज़ से कि अगर मान लो एक जीरो है, हम 10 उदाहरण देते हैं, इसका उदाहरण ले तो हमें हमेशा 2 जीरो मिलेंगे। अगर 2 जीरो है इसका वर्ग करते हैं तो हमें 4 जीरो मिलेंगी। ठीक है, अगर हम 3 जीरो ले ले, 1000 ले तो हमें 6 जीरो मिलेंगे। यानी जितनी जीरो होती हैं उसका दुगना बनता है। 1 जीरो का दुगना 2 जीरो, 2 जीरो का दुगना 2 जोड़े बन जाएंगे, 3 हमारी जीरो आ गई तो हमारे 3 जोड़े बन जाएंगे। यानी जितनी जीरो है सब उसका दुगना होता चला जाएगा। यहाँ से देख के आप लगा भी सकते हैं, अगर मान लो 4 जीरो होंगी तो एक एकम एक तो हो ही गया, 4 जीरो 1 2 3 4, फिर दोबारा 4 जीरो। ये बहुत इजी नियम है, इसको याद रखना। हाँ, यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य है तो उसके वर्ग में कितने शून्य होंगे, 3 शून्य का दुगना कर दो, कितने होंगे, 6 शून्य। आपने किसी संख्या के अंत में, यहाँ से ये कर देती हूँ, आपने किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, उसके वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या के विषय में क्या अवलोकन किया। क्या अवलोकन किया कि संख्या दुगनी हो जाती है। क्या ऐसे सदैव होता है, हमेशा, हाँ सदैव होगा। क्या हम कह सकते हैं वर्गों के अंत में शून्य की केवल सम संख्या ही हो सकती है, बिल्कुल सम संख्या होंगी। ये क्या होगा, पहले वाले में शून्य के अवलोकन किया, क्या बन जाएगा, संख्या शून्य दुगने हो जाते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, शून्य दुगने हो जाते हैं। इसके आगे क्या है अगले में, क्या ऐसा सदैव होता रहेगा, हाँ सदैव होगा। तो इसका दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ सदैव होगा। तीसरा उत्तर क्या होगा, क्या हम कह सकते हैं वर्गों के अंत में शून्य केवल सम ही होएगी, हाँ, क्योंकि हम जोड़ा लिख रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, तो लिखोगे हाँ, शून्यों की संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग में शून्यों की संख्या हमेशा सम होगी, क्योंकि संख्या 2 गुनी हो रही है। 2 से गुना करेंगे तो संख्या अपने आप सम संख्या बन जाती है। सम संख्या कौन सी होती है, जिनके पीछे 0 2 4 6 8 10 हो। ठीक है, ये हमारी सम संख्या होती है, इवन नंबर्स। ये हो गया। किसी संख्या और उनके वर्ग की अनुरूपता के विषय में आपके क्या विचार है। ये तो वो लिख सकते हो कि भाई वो संख्या है, आप कोई भी नियम इसमें लिख सकते हो। ये संख्या इसका डबल करेंगे तो हम ये नियम ढूंढ के ला सकते हैं, जिसके पीछे 4 और 6 हैं तो 6 बनेगा, 1 है तो ये हम अनुरूप करके ला सकते हैं।
अब आता है पूर्ण वर्ग और विषम संख्या। आइए कर्मागत वर्गों के मध्य अंतर देखिए। आपने क्या अवलोकन किया कि 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7, 25 में से 16 गया 9। यानी ये 2 का वर्ग है ना, और ये 1 का वर्ग है। ये 3 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, 5 निकला। ये यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये देखो, ये इसको पहले मिटा दूँ। ये देखो, अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये 2 का वर्ग है घटा 1 का वर्ग है। ठीक है, उत्तर क्या आ रहा है हमारे पास? इन दोनों को जोड़ के 3। ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग घटा 2 का वर्ग। उत्तर कितना आ रहा है? 3 और 2 5 आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, घटा 3 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 4 और 3 7, ये 7 हमारा जुड़ के आ रहा है। ये किसका वर्ग है? 5 का है, घटा 4 का वर्ग है। इनकी जो जोड़ आएगा वो हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, समझ गए ना? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 4 9, ये हमें पता चला। ध्यान दीजिए, क्या यह प्रतिरूप अगली कुछ वर्ग संख्याओं तक बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। अगर आप मान लो ये 5 लिया है, 6 का वर्ग घटा, अगर हम 5 का वर्ग करें तो कितना आएगा? हम देख के ही बता सकते हैं कि इसका वर्ग जो आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 11 आएगा। अगर हम घटा के भी देखें, देखो 36 घटा 25 कितना आ रहा है? उत्तर 11 आ रहा है। ठीक है, इस प्रतिरूप में हम देखते हैं कि 1 से आरंभ होने वाली कर्मागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर कर्मागत वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है कि भाई अगर हम इनको जोड़ दें तो एक हमें नया नियम पता चला है कि एक में अगली विषम संख्या जोड़ दें तो हमें अगली वर्ग संख्या मिलती चली जाती है। जैसे 1 में 1 मिल गया, ये 1 का वर्ग है। 1 में अगली विषम संख्या 3 होती है, वो जोड़ दिया तो ये 2 का वर्ग पता चल गया। 1 3, इसमें हमने अगली जो विषम संख्या वो जोड़ी 5, तो हमें 3 का वर्ग मिल गया। इसमें अगली जो हमने विषम संख्या जोड़ी तो हमें 4 का वो मिल गया, वर्ग मिल गया। इसके अंदर 1 3 5 7 9, इसमें जब हमने 3 का वर्ग जोड़ा, अगली विषम संख्या 9 जोड़ी तो ये हमें 5 का वर्ग मिल गया। इसमें अगली विषम संख्या 11 जोड़ी तो हमें 6 का वो मिल गया, 6 का वर्ग मिल गया। जैसे इसमें जोड़ के दिखा रखे कि ये 1 2 3, इसमें 3 जोड़ दिया तो एक हमारा ये देखो ये एक स्क्वायर बन गया। इसमें 1 2 3 4 5 तो हमारा अगला ये वर्ग बन गया। ठीक है, इसमें 3 का वर्ग बन गया। इसमें इतनी संख्या जोड़ दी, हमारा एक और वर्ग बन गया। ऐसे हमारे वर्ग बढ़ते